भुला गए रहे, सॉरी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ है, जब एल्बम पर सेलेक्ट होते कास्टिंग चलत रहते तो हीरोइन हमेशा बोलते हीरो पाने की काबर पूछते? आज बहुत है लेकिन अभी करत नहीं हो काबर की मोला नहीं लगा था कि हाँ ये स्टोरी मोर पर बनी, कंफर्ट जोन। लेकिन मैं अपने आप को ऐसा नहीं दिखाऊंगी कि मैं बाल कलर। तो जिन किरदार में तो बढ़िया एल्बम अच्छा मिला थे वो तो फिर मोला फिल्म की ऑफर मिली था, मोर मन में भी नहीं रही से कि नहीं करना है फिल्म में। भैया दादा तो बोले कि नहीं करना है, स्ट्रिक्ट है। कोई कोई हिला होते हमारी इंडस्ट्री में तो बाइक भी ले लेते साइकिल से, तब हो जाते गमन भाई। अमलेश भैया स्नैपचैट तो मैं कल शुरू कर रहे हो, फोटो खींचे बस। 17 साल, 3 से अधिक फिल्में। छत्तीसगढ़ी सिनेमा इंडस्ट्री में इन दिनों अगर सबसे ज़्यादा किसी नाम की चर्चा है तो आस्था शर्मा की। उम्र छोटी है लेकिन किसी भी किरदार को सटीक तरीके से निभा पाना, जब वो किसी फिल्म के सेट पर पहुंचती है तो लोगों को लगता है कोई बच्ची आ गई है। मेकअप के बाद जब छत्तीसगढ़ी गहनों में सुसज्जित होकर जब वो सेट पर पहुंचती है तो लगता है बच्ची क्या ही करेगी, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो उसके सामने का उसका अभिनय, उसकी आँखों का जादू, उसके बोलने की तकनीक और इन सब के बीच उसका एक्सप्रेशन, ये तमाम लोगों को मोहित कर लेता है। यही वजह है कि शुरुआती दौर में जब इंसान संघर्ष कर रहा होता है इस बात को लेकर कि उसे फिल्में कैसे मिले, तब आस्था को लगातार एल्बम्स और फिल्में मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को अपने साथ समाये हुए जब अपने परिवार की शादी में अपने बड़े पापा के साथ डांस करती हुई एक उन्मुक्त स्वभाव की लड़की को लोगों ने इंटरनेट पर देखा तो वो सेंसेशन बन गई। लोगों को लगा शायद ये हमारे ही बड़े पापा हैं और मैं भी शायद इतना ही उन्मुक्त होकर नाचना चाहती हूँ जितना आस्था नाचती है। उसके बाद आस्था को सोशल मीडिया के ज़रिए एक बड़ी पहचान मिली। उस पहचान के रास्ते एल्बम का सफ़र शुरू हुआ। 3 फिल्में हो चुकी हैं, अगली फिल्म की तैयारी है और हमारे साथ आस्था है। कैसी है आस्था? जय जोहार सर, मैं एकदम बने। ये मैं इंट्रो हिंदी में काप देता हूँ, मालूम काबर मोर जर्नलिज्म करे हिंदी में। हाँ। का लंबा समय तक मैं तो एक बार धार बनते, मतलब इसे प्रवाह बन जाते हिंदी के। हाँ, करेक्ट। और जब छत्तीसगढ़ी मैं इसे कोशिश करता हूँ तो अटक जाता हूँ, नहीं बाबू? बने हैं अभी क्या सिनेमा हो गए और क्या क्या तैयारी है? मोर 3 सिनेमा हो चुके हैं और अवैया 2 सिनेमा और है। आज बहुत है लेकिन अभी करत नहीं हो काबर की मोला नहीं लगा था कि हाँ ये स्टोरी मोर पर बनी है। हाँ। किसी तरह की स्टोरी डिमांड आती है? मतलब लव स्टोरी में ज़्यादा घुसना नहीं है काबर कि अभी जो मोर एज है वो लव स्टोरी दिखाए के नहीं है, फैमिली स्टोरी दिखाए के मूड है अभी मोर। अलग अलग किरदार में घुसना मोर काम है। लेकिन ऐसे लगे नहीं कि जब कोई कलाकार बाल कलाकार निरूपित कर दे जाते, बाद में बड़े होते तो दर्शक वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, फ्रूटी उटी बहुत जन हम देखे हैं। ये हर इंडस्ट्री में है सर कि आप अगर एल्बम में काम करो तो और अचानक से आप सिनेमा में हो तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सके। ये तो एल्बम से उठ के आई है लड़की, ऐसा। फिर आप छोटे किरदार से बड़े किरदार में जाओगे तब भी नहीं। तो मेरा यही था स्टार्टिंग से कि बाल कलाकार तो लोग मेरे को बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा नहीं दिखाऊंगी कि मैं बाल कलाकार। खबर छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में जहाँ तक मुझे याद है निकृति चौहान बाल कलाकार रही से, लेकिन तब अगर पहचान नहीं रही से एक बाद जब वो बड़े हुए के बाद लीड कैरेक्टर में आई तो एक्सेप्टेंस ज़्यादा इस जी सब अपन अपन लक होते सबके सर की, कभी कभी चल जाते कभी कभी नहीं। तो अभी तक तो मोर ऐसे लक ज़्यादा काम करे है, सोशल मीडिया में चल गए, एल्बम इंडस्ट्री में चल गए, और फिल्म में भी अगर चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जिन किरदार में तो बढ़िया एल्बम अच्छा मिला थे वो तो। हाँ, एल्बम में तो नहीं पता लगा कि लड़का है, एक्टिंग कर रहे थे। हाँ, अभी मोला छत्तीसगढ़ी साड़ी पहना दो या कुछ ऐसे लुक दे दो तो मैं हाँ बड़े दिखता हूँ। वही अगर आप मोला जींस टॉप पहना दो, हॉट पैंट पहना दो, बिंदी लगा हाँ, तो मैं एकदम लड़का दिखता हूँ कि हाँ हे 17 साल की है, कंफर्म हो जाते। फिर घर में कोनो री से पहले कलाकारी में दादा का करे? दादा मोर दादा चंदेनी गोंदा। अच्छा। लता मंगेशकर जी ला वो गाना भी गवा है इंडस्ट्री में, छुट जाही अंगना डारी। हाँ सुने हो, दुआरी जी, दुआरी सॉरी अंगना दुआरी। हाँ, तो वो आस्था भोसले मैम और लता मैम दोनों जन ला वो गाना गवाए हैं इंडस्ट्री में। मैंने कंपोजर ही नहीं, कंपोजर भी हो, मत तबला भी बजाया है दादा। अच्छा जी, वो खुद जाके लता मैम के सामने हाथ पैर जोड़े रही से अभी कहाँ रहते फिल्म दादा? भकला दादा करंजा भिलाई में। अच्छा जी, वो इंडस्ट्री से अभी थोड़ा पीछे हट गए हैं। भकला ओखरी फिल्म रही से जला वो प्रोड्यूस डायरेक्शन वो दोनों करे रही से। वो जान ज़्यादा कठिन रही सोही किसा सुनाते कुछ? दादा हमेशा सुनाते कि वो हमेशा से इंस्पायर हुए हैं, तो वो लता दीदी ओखर बर सब कुछ है। मतलब हमेशा से भक्त रहे ओखर, मतलब ऐसे लक है कि वो जाके मिली सब वो तैयार हो गए गाना गाए बर। बहुत अकन स्टोरी सुनाते कि हाँ मन गे रहे
मतलब कुछ खरमन की बात हो रही थी कि 80-1 लाख के देना लेना है वो दौर में वो दौर में। तो दादा बोलीस कि इतना तो नहीं है, मैं 50 दे पाऊँ, ठीक है 50,000। हाँ। तो बोलीस ठीक है। तो गाना गा दीस, फिर वो 50,000 ला वापस कर दीस कि ले मोर तरह से मिठाई खा लेंगे बोल के। लता मंगेशकर। हाँ ये तो बहुत बड़े बात है। दिलचस्प किस्सा है ये तो। हाँ काबा लता मंगेशकर छत्तीसगढ़ी पर एक गाना गाए है जो मन नहीं जाना तो मैं बता देता हूँ, छुट जाही अंगना दुआरी, बकला फिल्म के नाम से। ओकर किस्सा आज मोर सामने आया है जब आस्था बताए कि दादा वाला बताया है। हाँ और कोई किस्सा दादापन जमाना का सुनाते? नहीं दादा हमेशा से चाहे है कि मैं इंडस्ट्री में नहीं आऊँ, कबर क्यों देखे इंडस्ट्री ला पहली वाला ना? हाँ। और ओखर कहना है कि ते पढ़ाई लिखाई कर और कोनो चीज़ में नाम बढ़ा। लेकिन फिर बचपन में देखिस कि हाँ ये डांस करत थे और चंदेनी गोंदा पर भी मोला ऑफर आई रही से कि करना है। लेकिन अब चंदेनी गोंदा के क्रेज़ का है कम हो गए, तो फिर मोला फिल्म की ऑफ़र मिलिस तो मोर मन में भी नहीं रही से कि नहीं करना है फिल्म में। भैया दादा तो बोले कि नहीं करना है, स्ट्रिक्ट है। लेकिन मेरे पापा नहीं तू कर सकती है, तू जा। मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किए, तब मैं इंडस्ट्री में आए हूँ और अभी भी चला थी मोर काम। ओकर का किस्सा से बड़ा पसंद जो डांस होते रही से मोर बड़े पापा राजू शर्मा जी, वो हमन शादी में बैठे रहे, मोर दीदी के शादी रही से, तो वो बोली चल डांस करथन। मैं बोला चलो करथन। तो हमन इसी नॉर्मली डांस करन, कोई प्रिपरेशन नहीं रही से। वो गाना लगाइस आजा ना गोरी झंतर सा, और वो डांस करत रही से, मोला फॉलो करत रही और मोर बहनी वीडियो बना दीस। और वो समय ना मोर एक वीडियो वायरल हो गई अमलेश भैया के साथ, तब मैं वो वीडियो ला डाल दूँ। तो वीडियो रातों रात वायरल, 3 मिलियन 4 मिलियन वो वीडियो के आज व्यू है। बोला कोई वो नहीं रही से। फिर मोर अकाउंट बीच में ना रीच कम हो गए, तब मैं वीडियो के पार्ट 2 डाल दो ले, वो वीडियो भी 4 मिलियन। का लगते कि इंस्टाग्राम स्टार बनाते? बिल्कुल बनाते। कैसे इंस्टाग्राम स्टार एक रेसिपी बनाते काबर कि कोई कोई इन्फ्लुएंसर मन वहीं से उठ के आज एक्टर बने बहुत अखन में। इन्फ्लुएंसर मन एल्बम ज़्यादा एल्बम मोला कैसे मिली इन्फ्लुएंसर के ऊपर कि हाँ आस्था रील अच्छा बनाती है, कैमरे के सामने फेस उसका अच्छा है तो वो अच्छी दिखेगी, तो एल्बम मोला वहाँ से मिली से। ये नहीं कि मैं पिक्चर करा तो मोला एल्बम मिली से, नहीं। मैं पिक्चर करते हो तो मोर ये रही से कि एल्बम नहीं करूँ काबर कि जैसे कि आप बोले हो कि एल्बम करत करत आप अगर फिल्म में आऊँ तो नहीं अलाउड करी पब्लिक में। लेकिन नहीं मोला पब्लिक एक्सेप्ट करीस और मैं एल्बम में काम करे हूँ। फिर ओकर बाद दिल के संग नहीं मोर पहले एल्बम रही से जिला में करे रहा हूँ, कोई मूड नहीं रही से। डर एक हर बात की रही से कि पब्लिक मोला एक्सेप्ट करी कि नहीं करी। आज भी जब मैं बड़े मन के साथ बैठती हूँ, कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर है क्यों एल्बम में काम करती है, फिर तेरे को लोग एल्बम वाली ही समझेंगे। नहीं ऐसे नहीं है, अगर मैं अपन कैरेक्टर ला वैसे बना के रखूँ, फिल्म में अगर अपन अदाकारी ला अच्छे से दिखाऊँ। अच्छा एक चीज़, जब एल्बम पर सेलेक्ट होते कास्टिंग चलत रहते तो हीरोइन हमेशा पूछते हीरो कौन है की काबर पूछते? कंफर्ट जोन। का कंफर्ट जोन? काम करना है कैमरे के सामने? काम करना है तो जोड़ी भी तो अच्छा लगना चाहिए ना सर। अच्छा वो कर हाँ फिर ये नहीं होना चाहिए ना कि किसी के साथ भी तो कर लेती है ये कवर के। आजकल हीरो बहुत अकर्मण बन जाते, जो पैसा लगाते हो हीरो बन जाते हैं आजकल। हमारी इंडस्ट्री की सबसे ख़राब चीज़ है कि जो प्रोड्यूस करते वही हीरो बनना चाहते। आप अपन आपला देखो क्या वो हीरो बनना चाहते एकरे पर प्रोड्यूस करत है, हाओ नहीं तो काबर अपन खर्चा करियो। हाओ बस। अब हाँ अब अंकल असन दिखत होता, मैं थोड़ी आपके साथ बने लगूँ। ठीक है बड़ा दिखता हूँ लेकर मतलब ये नहीं है। एक स्थिति मैं पहले पूछता हूँ प्रोड्यूस तो नहीं करत हो ना आप? नहीं ठीक है, पढ़ाई संतुलन बन जाते काम के साथ? अब हो जाते, अब आदत सी हो गई है। 7th क्लास से इंडस्ट्री में हो जब मैं, तब पढ़त पढ़त एक हर साथ जुड़ना घर बहुत में लोड रहते नंबर के अच्छा नंबर आना चाहिए वाला? नहीं, मोर पापा के कहना है कि ते पास हो जा। बहुत बढ़िया, ऐसे पापा होना चाहिए सबके। हाँ मोला नहीं 90% नहीं चाहिए, बस हाँ कि फर्स्ट डिवीज़न तो ला ले। तो ले आते ले आता हूँ मैं। 10th के किस्सा सुनाओ तो ना। हाँ। और पापा के ऐसे रही से कि 40% भी ले आएगी तो मैं खुश हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद 10th का पहला बोर्ड था 2 साल पहले। अच्छा तो मेरे पापा कहता तू 40% ला, बहुत मेरे लिए बड़ी बात है। वो मेरे को रोज़ ट्यूशन में 3 दिन कोचिंग की थी मैथ्स के लिए, क्योंकि मेरा मैथ्स उस समय वीक हो गया था, क्योंकि मैं 8-9 पढ़ी नहीं। मैथ्स घटिया सब्जेक्ट है, वीक होना चाहिए सबका। बहुत ज़्यादा घटिया है। 8-9 तो मैं पढ़ी नहीं मैथ्स, और अचानक से ट्रिग्नोमेट्री देखा मैंने, ये क्या होता है, थीटा वीटा वगैरह वगैरह। नो साइन थीटा कॉस थीटा dy/dx, बड़ा अजीब सी दुनिया है एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर में बोली अब कैसे करूँ मैं। हाफ ईयरली में फेल भी हो गई, 2 मार्क्स आए मेरे 100 में। 100 में 2 मार्क्स आए मेरे, वो भी MCQ में पास हो गई मैं, 2 मार्क्स पास भी नहीं हुई, 2 मार्क्स आए। तो पापा बोले ये लड़की अब टपक जाएगी और 10th में बदनामी होगा तो मैं तेरे को आगे पढ़ाऊंगा नहीं, मेरे को बोले ना मैं तेरे को एक्टिंग कर 10वीं फेल है रे नोनी। हाँ ऐसा बोल देंगे तो। फिर 3 कोचिंग कर करके, और जे दिन मोर पहला एग्जाम रही से, ज़्यादातर तो हिंदी एग्जाम पहले होते बोर्ड में, तो हिंदी पेपर रही से मोर, तब मैं गया हूँ तो पेपर एज़ कम्पेयर टू प्री बोर्ड ईजी आते बोर्ड।
तो जब मैं पेपर दूँगी लगी हाँ मैं पास हो जाऊँ, तो पापा बोली इसकी फेल हो जाएगी। रिजल्ट आया, अब रिजल्ट के वक्त सर्वर डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा, जब हाँ, एक साथ सब लोग आते क्रैश हैं हो तो। जाता है। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो 72.1%, मोर 10वीं। अभी मोला नहीं पता है मोर क्लास गणित टीचर, गणित में मोर हाईएस्ट नंबर 83। गणित ऐसा सब्जेक्ट होता है। अब अच्छा होता है। फिर वो मेरे साइंस और मैथ्स में मेरा हाईएस्ट स्कोर था, और इंग्लिश में 83, 94 ऐसा कुछ कुछ। तो मेरे पापा कहना था जब तेरा हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में है तो तू अब मैथ्स ले ले। 10th तो ले दे के निकला मेरा, मैं बोली अब 11th में इतनी मोटी बुक देख के मैं बोली नहीं होगा। BS ग्रेवाल। हाँ, और फिर पापा मेरा था कि बायो ले लेती हूँ। अच्छा विषय बायो। बायो अच्छा विषय था, लेकिन उसका बुक देख के मेरा लेने का मन नहीं किया। मोटी बुक थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं बोली कॉमर्स इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट, कि वो पतली पतली बुक थी। बायो एक अच्छा सब्जेक्ट होता है, उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप बायो वाले थे। हाँ बायो। बस कॉमर्स। कॉमर्स स्ट्रीम है मोर। अब हम लोग के टाइम पे तो ऐसा होता था, कॉमर्स के स्टूडेंट होते थे ना, मतलब जो कुछ नहीं कर रहा है क्लास में, या तो सीए, सारे अग्रवाल अंकल के बच्चे सीए कॉमर्स लेंगे, या फिर क्लास में जो औसत है पढ़ाई में, जिसको लगता है कि यार पास भर होना है, वो कॉमर्स लेता था। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? अभी नहीं, अभी ऐसी नहीं है कि आप पढ़ना है तो आप कॉमर्स लो। अभी मोर इंटेंशन बस रही है कि मोला तो थिएटर करना है तो मैं कॉमर्स लेवा। तो आर्ट्स मोर पास रीस नहीं है। आर्ट्स वो स्कूल में नहीं है। स्कूल में आर्ट्स, स्कूल में का पूरा एरिया में नहीं रही से आर्ट्स। मनेंद्रगढ़ में एक भी जगह स्कूल में आर्ट्स नहीं है। 11th में जब तक रहता आपकी बात है? हाँ, अभी तो पिछले साल 11th गया हूँ ना मैं तो। नहीं तो वो तो अंबिकापुर में रहे उसमें तो। मनेंद्रगढ़ अंबिकापुर में तो आर्ट्स है ना। फिर 11th में आर्ट्स नहीं रही से। मोर हमेशा से माइंड सेट रही से कि मोला आर्ट्स या बायो लेना है। तो मोर पापा लगा लगी कि ते आर्ट्स एक से ते लेवा था खबर के वहाँ आर्ट्स है, डांस है, कला है, ये है वो है। तब मैं बोली नहीं, मोला पता है कि हिस्ट्री वगैरह के बारे में वहाँ रही थे, मैं पढ़ के लिख लेता हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सॉल्यूशन वगैरह मतलब थोड़ा कंझड़ लगते हैं तो मैं नहीं कर सकूँ। पहले कॉमर्स ले। हाँ, कॉमर्स में तो बाद में पता चली कि कॉमर्स में अकाउंट्स भी होते हैं। हाँ, कठिन है। 11th तो बहुत इजी रही से अकाउंट्स फटाफट निकल गए। 12th के अकाउंट्स थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अब निकल जाते हैं। ये वाला तो मोटा बीमारी कहाँ लग गई? मतलब थिंकिंग जो है वो बाथरूम के अंदर होता है, फ़ोन बाथरूम के अंदर चलाया जाना चाहिए, और हमारा जब तक मन हम बैठेंगे, जब तक एक थॉट प्रोसेस पूरा नहीं होगा। ये बीमारी शाहरुख खान लहे मोला है, हम मोला पता लगे तहूँ लहे। हमारे मन के तो कास्ट के है ना, एक से जुड़े है ना मन। हाँ। माइंड सेट। अब शाहरुख खान भी कहीं ना कहीं से ब्राह्मण हुई। नहीं मत भी हुई, क्या फर्क पड़ता, लेकिन सोचते तो अच्छा ना भाई। हाँ, तो कैसे मतलब क्या होते हैं अंदर में से? रील, स्नैपचैट, स्नैपचैट तो मैं कल शुरू कर रही हूँ, फोटो खींचे बर। स्नैपचैट तो मैं चलाऊँ नहीं, अभी शुरू कर रही हूँ, अभी बस फोटो खींचे बर। और बाथरूम में क्या रही थे पता है कि रिलैक्स मूड, कोई परेशान नहीं था। हाँ एकदम शांति, कान में ईयरफोन, सिर्फ पानी की आवाज़ और हम और हमारा मोबाइल। तो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी तो चाहिए होगा तो हम रूम में भी बहुत ले जने लेंगे। लगते कि आदमी सीटें में बैठे हुए, हम बाल्टी उल्टा करके बैठ जाते हैं। हाँ, मैं भी करती हूँ ये। बाल्टी नहीं, मैं टब को उल्टा करके बैठ जाती हूँ इसमें। हाँ। अगर कुछ काम नहीं है वॉशरूम में तो चलो वॉशरूम में चलते हैं और बैठते हैं। और पानी का आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगता है मोबाइल को चखने में। तब डांट वाट पड़ते फिर? मार पड़ा है मुझे बहुत, अब मैं नहीं ले जाती मोबाइल। ऐसे शौकिया मार तो पड़ता है। असली मार? असली मार। मम्मी पापा, मोर पापा स्ट्रिक्ट है, प्यार के समय प्यार, गलत करोगे तो मार भी पड़ेगा। मेरे पापा कहना भी तुम इतने बड़े नहीं होगे कि तुम मोबाइल लेके जाओगे, इतना तुमको अर्जेंट काम नहीं है कि तुम मोबाइल बाथरूम में भी लेके जाओगे। मोबाइल तुम्हें कभी अभी मिला, वरना मेरे मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं था मेरे घर। जब मैं खुद का इनकम कमाने लगी तो मेरे पापा का थॉट था कि ले ले, ज़रूरी है क्योंकि तो इन्फ्लुएंसर भी बन रही है और तेरे फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं, तो ले ले, लेकिन उसका गलत उपयोग मत करो। तुम बाथरूम में लेके जा रहे हो, क्या बाथरूम में रील बन रहा है तुम्हारा? बाथरूम में तुमको गाने मिल रहे हैं। उस वजह से मेरे को डांट भी पड़ा। उस दिन के बाद से फिर हिम्मत नहीं हुआ कि हाँ मोबाइल लेके जाऊँ। और इसके पीछे मेरी मम्मी का ही हाथ रहता है। मेरे पापा तो पूजा कर रहे थे उस वक्त, अब मम्मी बोली बिस्तर साफ़ कर रही थी तो मैं क्या की थी, कवर को उल्टा करके तकिया के नीचे रख के गई थी। चार्जिंग भी जोड़ दी थी। और करेक्ट, कि मम्मी को लगी कि चार्ज में लगा है मोबाइल। लेकिन मम्मी का उस दिन क्या मूड हुआ, ऐसे तो कभी करती नहीं है, और ऐसे बेड झाड़ी तो देखी कि कवर बस है और फ़ोन नहीं है, और मैं आधे घंटे से अंदर हूँ। तो पापा कुछ नहीं, नॉर्मल कॉल लगाए मेरे को। मेरा फ़ोन साइलेंट ही रहता है मेरे घर पे। फ़ोन किया तो मैं समझ गई कि डाउट हो गया मेरे घर में। फिर भी मैं बहुत अच्छा एक्टिंग की और मैं सीधा नहा के निकली उस दिन बाथरूम से। और मैं 12 के अंदर मोबाइल को रखी और मैं गई। पापा बोले मोबाइल कहाँ है? बोली वही गद्दे के अंदर नीचे पीछे गिर गया होगा। तो बोले निकाल के देख, चल कहाँ गिरा है मेरे को।
मैं निकालते निकालते उसको निकाल के ऐसे बेड में रख दी, तो पीछे से पड़ा चेती, मैं देख रहा हूँ मैं, तू रखी है बोल के। उस दिन से फिर ये बात करने के दौरान भौं का जुड़ जाना है ना, ठुड्डी का ऊपर हो जाना, ये जो एक्सप्रेशंस को हम लोग कहते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है सिनेमा के लिए। हाँ। आमतौर पर उन लड़कियों के में दिखाई पड़ते हैं जो कथक वगैरह सीखते हैं, उनको भाव सिखाया जाता है। कथक सीखी हो? कभी नहीं, मैं आज तक डांस क्लास नहीं तो नैसर्गिक रूप से मतलब कैसे हुआ ये? जेनेटिक्स है ये मेरा। मम्मी करती हैं? पापा, पापा? मेरे पापा बहुत अच्छे डांसर हैं। कथक वगैरह वो भी कभी नहीं सीखे हैं, लेकिन मेरे पापा बहुत अच्छे डांसर हैं। आप रील वगैरह में भी देखे होंगे, तो मैं अपने पापा के साथ ही डांस वगैरह। ऑब्जर्वेशन बढ़िया है तुम्हारा? हाँ, थोड़ा बहुत तो है। अभिनय वगैरह घर में किसी एक्टिंग, मिमिक्री? नहीं, ऐसे किसी की मिमिक्री तो नहीं करती मैं, लेकिन नहीं, हाँ, मैं बोलूँगा नहीं करने के लिए। हाँ मैं वैसा वाला नहीं हूँ कि गाना था तो गाओ। नहीं, नोटिस करती हूँ तो हाँ लगता है कि इनका कर सकती हूँ। टीवी पे मैं ज़्यादातर आलिया भट्ट को देखती हूँ, मेरी इंस्पिरेशन। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस मेरी भी है बहुत अच्छी फेवरेट एक्ट्रेस है। शुरू में लगा कि मतलब नेपोटिज्म वाली है। हाँ। लेकिन जब वो गंगूबाई रिलीज हुआ ना, गंगूबाई की पहले कौन सी फिल्म? उसकी लगभग सब सारी फिल्में, राजी, सारी हिट। हाँ, राजी में धड़कन रुक जाती देख के उसको। रोना आता है हाँ, जब वो बाथरूम के मत अंदर पकड़ा भगवान, कनेक्ट मत रहती पकड़ा। है। हाँ। मेरे साथ भी हुआ है, वो मेरी फेवरेट रही है हमेशा से। और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में कौन हीरो ठीक है? बेस्ट हीरो एज एक्टर अनु सर। ये नहीं कि वो आपके फ्रेंड है या कुछ, नहीं, मेरे फ्रेंड, पब्लिक थोड़ी पता मेरे फ्रेंड है बोल के, हाँ, है ना। लेकिन एज अ हीरो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनको एक्टिंग आती है, रियल एक्टिंग। वो भी मेरे ख्याल से कहीं सीखे नहीं है, मेरे को जहाँ तक पता है। शास्त्रीय संगीत सीखे हैं, संगीत सीखे ना, हाँ। संगीत सीखे, बाकी डांस वगैरह कुछ तो सीखे नहीं है। हाँ, और वो सबसे पुराने हीरो है आज भी हमारी इंडस्ट्री में। आज भी कितने हीरो हीरोइन आए, सब आगे निकल गए, है ही नहीं अब, दिखते ही नहीं है। कौन नाम नहीं लूंगी, लेकिन अब दिखते ही नहीं है वो। लेकिन अनु सर आज भी हैं जो आगे बढ़ गए, और वो आज हमारे इंडस्ट्री में सबसे ऊपर, जिनको पद्मश्री भी मिला है, जिनको सब जानते भी हैं। अनु शर्मा सर की वजह से ही हमारा इंडस्ट्री जाना जाता है। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कौन सा इंडस्ट्री, अरे जिसमें अनु शर्मा है, छैया भुइयाँ वाली, हाँ अनु शर्मा है, जिनको पद्मश्री मिला है, हाँ अनु शर्मा है। फिर वो इस वजह से वो मेरे फेवरेट रहे हैं। और अभी जो लोग लगातार एक्टिंग कर रहे हैं, अनुज भाई तो साल में 1 फिल्में करते हैं अभी। हाँ, लास्ट मार डारे माया माहा ही आई थी ना उनकी। हाँ, अभी आने वाली है एक, सुहाग, अप्रैल में सुहाग। सिंदूर या सुहाग है ना, डबल है उसमें, सुहाग आने वाली है उनकी। उसमें तो दोनों मेरे फेवरेट है, अन्नी दीदी भी है। हाँ, मैं भी उसमें, मैं किसी फेवरेट नहीं हूँ। मतलब पोस्टर में आप नहीं दिखे ना मेरे को। पोस्टर में? हाँ, पोस्टर आया कहाँ उसका? अरे आया था ना, गोद में उठा शुरुआत में तो वो हीरो हीरोइन का पोस्टर आता है, साइड कलाकारों का बाद में आता है। आप भी दिखेंगे मतलब मैं मतलब ऐसे आप, मतलब मैं जब पोस्ट करूंगी तब आपका भी फेवरेट ऐसे डैश नहीं, असल में क्या है, उस फिल्म की कहानी, संवाद जो है उसका डायलॉग मेरा लिखा हुआ है। सारे डायलॉग्स आपके? हाँ, सारे डायलॉग छत्तीसगढ़ी के। हाँ, उसके बाद में तय किया कभी किसी फिल्म का डायलॉग नहीं लिखूंगा, समय बहुत लगता है डायलॉग लिखने में। गाना मेरा लिखा हुआ है। अरे वाह, सारे नहीं, 2 गाने। सावन आगे भी तो आपका ही था। हाँ, नहीं तो उसके 2 गाने लिखे हुए हैं। अच्छा। और अभिनय के लिए बहुत था कि अच्छा रोल मिल रहा था, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, समय नहीं होता मेरे पास, तो एक छोटा रोल वो फिर सिनेमा में दिखेगा लोगों को। ना, आलू होना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, और मैं चाहता हूँ कोई आलू ना रहे। सब सब्जी में आलू की कोई कदर नहीं होती और आलू की बहुत कदर होती है। हाँ, तो दोनों चीज़ आलू के साथ है ना। हाँ, सही बात। तो आने वाले दिनों में क्या तुमको लगता है कि तुम कैरियर इसी में बनाने वाली हो, एक्टिंग में? जी, मेरे को इसी में अपना करियर बनाना है, और मैं कुछ सोची ही नहीं हूँ कि मेरे को इस फील्ड में जाना है या उस फील्ड में। ये डिसाइड मैंने तभी किया जब मेरी इश्क मार इश्क फिल्म रिलीज़ हुई। जब मैंने अपने आप को स्क्रीन में देखा तो मेरे को लगा कि हाँ, अब मैं एक्टिंग कर सकती हूँ और मेरे को करना चाहिए, और मैंने किया भी। बात कर हिंदी पहुँच गए ना मन, भुला गए रहे हूँ, सॉरी। हाँ, कई सन लिखा गाँव में है जो मन तोला देखते हैं, चाहे रील के जरिए देखा है, चाहे कोनो इंटरव्यू में देखा है, कुछ में देखा है, वो मन में आते कि कैसे हीरोइन बने जाए, हमें कैसे बन सका था। का इंडस्ट्री के बारे में जो भ्रम भ्रांति बॉलीवुड के बारे में चलते, हीरोइन में देशे टाइप के, उसने कुछ आवे तो लिकास तो पहला अनुभव है अभी, है ना। तोला का लगता हो लिखा मन पर जो गांव से जुड़े मन उमला ना कोई भी नहीं का जिन नोनी है हीरोइन बनना चाहते, वो अगर घर के मन बहुत अगर भयभीत करते हैं, और ऐसा बहुत जो नोनी मन से मुलाकात हो, अच्छा अभिनय कर सकते, लेकिन दाई दादा करे नहीं देते। दाई दादा, अब मैं दाई दादा तो कुछ नहीं बोल सकता, दाई दादा कोई कुछ बोले भी नहीं जा सका, माँ बाप हैं वो लोग। हाँ, और वो लोग सोच रहे हैं, वो गलत नहीं है, सही सोच रहे होंगे। वो चाह रहे होंगे कि मेरी बेटी पढ़ाई में आगे जाए। वैसा नहीं, कुछ नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि शादी सिनेमा पर मत करो, जो करना करो। अच्छा,
तो गलत है ये चीज़ एक तरीके से, क्योंकि मेरे घर वालों ने तो मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि हाँ तू ये करना चाहती है तू कर, क्योंकि ज़बरदस्ती करवा के मेरे से तो कुछ होगा नहीं। अच्छा खासा फेल हो जाती है, अभी मेरे को मैथ्स दिलवाते तो 11th में। नहीं, मेरे पापा कभी नहीं चाहे कि तू ज़बरदस्ती कुछ कर, मेरी मम्मी कभी नहीं बोली कि तू ज़बरदस्ती कर। मैं गाँव वालों लड़कियों को भी यही बोलूँगी कि रील वगैरह बनाओ ताकि आपको लोग वहाँ से जानें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ऑडिशन वगैरह होता है तो ऐसे पता नहीं चलता है ना जैसे बॉलीवुड में होता है। तो ज़रूरी है आप सोशल मीडिया से जुड़े रहें, और आपके घर वाले नहीं चाह रहे हैं तो मैं तो नहीं बोलूँगी कि भाग के आ जाओ, लेकिन हाँ घर वालों को मनाओ, रो दो। मेरे घर वाले तो आंसू देख के पिघल जाते हैं। तो कतका देर लगे तो रोए में? 5 मिनट भी नहीं लगे मला, मतलब 2 मिनट में मैं रो देता हूँ। कैसे, मतलब कहाँ से आते आंसू कदम? मोरे से मतलब तेवी अभी मतलब चिल्ला देवे ना 2 बार, मोर आँख में फट से आंसू आ जाए। बहुत इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ कि मैं बहुत जल्दी रो देता हूँ। मैं आज भी, जैसे कि कल भी अपन पापा ला छोड़ के आया तो मैं 2 दिन भर तो आया हूँ बस, लेकिन मैं रो दूँ, मोर पापा रो दी। अरे बड़ा भावुक परिवार था। हाँ, हमन रो देथन एकदम एकदम जात एकदम स्ट्रांग रहीबो कि हाँ आप जात हन, आप पैसा दे मम्मी जात हो, मम्मी पापा पैसा दे जात। अच्छा, तो जो पैसा तय कमाता तेला वो घर में दे पड़ते कि दे पड़ते नहीं, मैं देता हूँ खुद से? हाँ, मैं 80% वहाँ देता हूँ, 20% में रखता हूँ, जो मतलब मोर महीना खर्चा चल जाए, कपड़ा लत्ता मोमोज वोमोज खाना, बस बाकी पापा मम्मी के पास जाते हैं। मोमोज खाता है बहुत बहुत पसंद। रील देखते हैं वीडियो में गोड़ हाथ में कुचत काचत है तो अगर बात भी दिखाता सुन तो वजह तो ही कोनो नहीं, मतलब मैं खुद देखता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ओकर खुशबू बहुत। मोमोज तो सुनाया था कहाँ खुशबू आते कुछ नहीं, अच्छा लगते होगा चटनी खुशबू, वो लाल चटनी होगा, लाल वाले चटनी। हाँ, मोमोज गुपचुप तो ये दोनों एकदम एडिशन मन खाथन। एडिक्शन नहीं, एडिशन बोलना चाहता हूँ। हमारे घर ये चीज़ मतलब मोर बहनी ला बहुत ज़्यादा पसंद है, ये 2 चीज़। अब का पूछो? नहीं पूछा नहीं, वैसा नहीं। अच्छा, मैं इसने करता हूँ बीच बीच में। अच्छा, पॉज लेथस। हाँ, सोचे के मौका है सामने वाले ला। अच्छा ठीक है, सोच ला। कोई कारण नहीं है। ठीक है। ये जाना चाहता है अमरीश संग काम करे बीच में। हाँ, मोर जब भी होकर से मुलाकात होते तब अलग टाइप के अनुभव मन करे थे। नया कलाकार मन लेके का सोचते हैं अमलेश भैया तो सबसे पहली बात कि मैं ओकर साथ डार्लिंग प्यार जुगता नहीं 2 में काम करे हूँ। सब वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी एकदम कनेक्ट है, ओला कोई घमंड नहीं है कि वो अब हीरो बन गए है, ओकर पास कार है, घर है। ये सब घमंड नहीं है, कार घर घमंड कभी कारण नहीं हुआ। हाँ, लेकिन कोई होला होते हमारी इंडस्ट्री में तो बाइक भी ले लेते साइकिल से, तो अब हो जाते घमंड भाई। एंड्रॉइड से आईफोन में कूदते तो घमंड हो जाते आप सब झल्ला। अमलेश भैया पोल तो नहीं खोलूँ, लेकिन बहुत मन है कि घमंड बहुत जल्दी आ जाते हो मन के अंदर। अमलेश भैया बहुत अच्छा आदमी है और वो मोर साथ काम करी। मैं तो नवा कलाकार रहे हो ना, मैं तो दूसरा फिल्म करे रहे हो ना। कोई बड़े कलाकार मोर संघर्ष नहीं बोलते हैं, मैं ओकर संग काम करे से बोले जाते बड़े कलाकार ला। ओ हाँ सॉरी, हाँ, मोला काम करे के मौका मिले सोकर साथ। तो मतलब मोर तो कोई ऐसा माइंडसेट नहीं रही से कि हाँ मैं ओकर साथ कभी काम भी करूँ, अगर के ओकर कोई फिल्म हाँ ले शुरू हो गए, मैं कहानी हिट होए के बाद ये फिल्म में काम करे। और माया 3 के बाद मैं 1 साल ड्रॉप ले लूँ कि अभी पढ़ाई करना है 10th में करके। तो जब मैं काम करे तो बहुत अच्छा मोला ट्रीट करीस एक छोटे बहनी की तरह। वो चाहतीस तो मोला भाव नहीं देतीस, बातिस नहीं करती, मतलब हाँ एक गाना बस तो करना रही से मोला तो हाँ गाना करो जा, लेकिन नहीं मोला बहुत सपोर्ट करीस, मतलब जान नहीं बनत रही से मोला करके दिखात रही कैसे कर। तो बहुत ज़रूरी है कलाकार के अंदर कि आप एक सामने वाले वाला सपोर्ट करो, सपोर्टिंग एक्टर बनो आप करके, तो बहुत अच्छा आदमी है। तेरे से आस्था से बातचीत करे हन और ये शुरुआत है आस्था के कैरियर के भी और उनके बातचीत के भी। आने वाला दिन में आस्था वो अच्छा काम करी है, वो हम इसने नवा कलाकार, अच्छा कलाकार, नेता, डॉक्टर, आम नागरिक सबसे बातचीत करके तुम्हारे बीच में आते वो। अपन देखा था सीजी बॉक्स के बारे में कुछ बोलना है? सीजी बॉक्स में आके मतलब बहुत अच्छा लगी, आपसे बात करके मतलब बहुत अच्छा। अरे नहीं, दर्शक मैंने बोले पड़ते ना, लाइक कमेंट करे, फॉलो करे, सब्सक्राइब करे। ओके, तो आप मन सीजी बॉक्स को लाइक करो, कमेंट करो, एक चैनल सब्सक्राइब करो ताकि एक फॉरवर्ड फिर से बोलूँ सॉरी कट करो। तो बोले तो आप मन सीजी बॉक्स ला लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो ताकि एक सब्सक्राइबर बढ़े और आप मतलब नवा वीडियो देखे पर मिले। तो जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। के अंदर आओ आर्ट लगा था मुझे, ये न्यूज़ एंकर ही बन सका था, बड़ा बढ़िया पुलिस से। खैर आजकल एंकरों में अभिनय करा था, तेकर से सब जायज़ है। तो बने रहो सीजी बॉक्स के साथ, हमारे से नवा इंटरव्यू तुम्हारे पर लेके आते रहो। जोहार।